और हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। पिछले वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों को पढ़ा था, इसमें देखेंगे रचना के आधार। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तीन प्रकार के होते हैं। तो पहले हम समझ लेंगे इसमें कि इस वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मीन्स हमारा सब्जेक्ट होता है और विधेय प्रेडिकेट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो कर्ता होता है और प्रेडिकेट मीन्स जो विधेय है वो उस कर्ता का विस्तार है। उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे राम घर जाता है, तो राम हमारा क्या हो गया, कर्ता है, सब्जेक्ट है। तो ये हमारा उद्देश्य हो गया, सब्जेक्ट है वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। और जो उसका विस्तार है, घर जाता है, वो हमारा प्रेडिकेट मीन्स विधेय कहलाएगा। ठीक है ना। तो हम देखेंगे फर्स्ट जो हमारा है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। उसमें हम एक सरल वाक्य कहेंगे उसको, एक सरल सेंटेंस होता है जिसमें एक ही कर्ता और क्रिया के साथ कर्म जुड़ा रहता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको सरल वाक्य कहेंगे। जैसे राम घर जाता है, उसी उदाहरण से हम समझेंगे, राम घर जाता है तो इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है, सरल वाक्य है। मैं खाना खाता हूँ, मैं आगरा घूमने जा रहा हूँ, मैं बाजार जाऊंगा, इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो सब सरल या साधारण वाक्य कहलाएंगे। दूसरा हम देखेंगे संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे हमने देखा, अभी पढ़ रहे थे, राम जाता है, इसी तरह का एक सेंटेंस और वो दोनों आपस में स्वतंत्र जो सेंटेंस रहेंगे। तो और वो और, अथवा, लेकिन, परंतु, किंतु, या, फिर, इसलिए आदि योजकों से जुड़े होंगे दो स्वतंत्र सेंटेंस, तो वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे माँ घर आएगी, माँ घर आएगी और खाना नहीं बनाएगी। माँ घर आएगी, आएगी माँ, तो ये स्वतंत्र सेंटेंस है, और से जुड़ा हुआ है, और क्या है, खाना नहीं बनाएगी, तो अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन और से जोड़ दिया गया है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ऐसे ही हम और देखेंगे, महेश घूमने आया था, महेश घूमने आया था किंतु साथ किसी को नहीं लाया। महेश घूमने आया था, सही है, किंतु वो अपने साथ किसी को लेकर नहीं आया। तो ये क्या हो गया, संयुक्त हो गया। दो सेंटेंस हैं, स्वतंत्र हैं आपस में और वो योजक से जुड़े हुए हैं। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। सत्य बोलो एक अलग पूर्ण स्वतंत्र सेंटेंस है, कटु सत्य ना बोलो वो अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है, लेकिन वो परंतु से जुड़े हुए हैं तो वो संयुक्त कहलाएंगे। तो इस तरह से जो योजकों से जुड़े हुए होते हैं जो स्वतंत्र सेंटेंस, वो सब संयुक्त वाक्य में आएंगे। तो हम देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य सेंटेंस होता है और उसके साथ एक आश्रित वाक्य रहता है। क्या होता है, एक मुख्य सेंटेंस होता है और उसके साथ एक आश्रित वाक्य जुड़ा रहता है, और वो किससे जुड़े रहेंगे, यह, वह, जो, सो, तो, वो, इसलिए, अथवा, ये साथ होंगे दोनों सेंटेंस में, प्रारंभ में और बीच में। तो समझिएगा वो मिश्र वाक्य होगा। जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है, जो लड़का मेरे कमरे में बैठा है वो भाई है। यानी जो और सो से जो स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। इसी प्रकार से जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता, तो एक मुख्य वाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है, और जब और तब से वो जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से यदि इस बार वर्षा अच्छी होती, यदि इस बार वर्षा अच्छी होती तो
सारी फसल भी बेहतर होती। यदि इस साल वर्षा अच्छी होती तो सारी फसल भी बेहतर होती। तो जो यदि और तो से जुड़ा हुआ है, इसलिए अथवा से जुड़ा होगा, यानी जो आरंभ में और जो बीच में जो सेंटेंस और अथवा लेकिन परंतु या जो सो यह वह इससे जुड़े रहेंगे तो वो मिश्र वाक्य में होंगे और उनके साथ में एक मुख्य सेंटेंस होगा और एक आश्रित वाक्य रहेगा, आश्रित सेंटेंस रहेगा। तो वो मिश्र की श्रेणी में आते हैं।